आज जिस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं वो अपने आप में इतनी ज्यादा डरा देने वाली है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग जिंदगी में ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जैसा कि अरविंद और देव नाम के इन दो लोगों ने लिए थे। दरअसल अरविंद जी वेस्ट बंगाल के एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे। इस गांव में इनका खुद का पुश्तैनी खेत था और थोड़ा बहुत खुद भी खरीद लिए थे। उम्र उस समय रही होगी इनकी यही कोई 32-33 साल के आसपास की। शादी हो चुकी थी और एक छोटा सा बच्चा भी था। थोड़े पहले की बात है, मतलब 90s के टाइम की बात है। सीन ये है कि इनके घर में जो गांव में इनका खेत है उसका ख्याल रखने के लिए इनको अक्सर अपने खेत में जाना पड़ता था। बात ये थी कि इस गांव में बहुत ज़्यादा चोरी के मामले आ रहे थे। लोगों के खेतों से उनके अनाज, उनकी कुछ फसलें चोरी हो जा रही थी। इसलिए मैक्सिमम लोग अपने अपने खेत में जाते थे और वहीं पर कई बार पूरी रात बिताते थे और लौट कर आते थे अगले दिन सुबह उठकर। तो ऐसे ही एक दिन अरविंद जी ने डिसाइड किया कि मैं भी जाता हूँ अपने खेत में। अचानक से उनकी वाइफ उनसे कहती है कि देखो, कल ही अपने गांव में एक बड़ी खतरनाक चोरी हुई थी, जिस चोरी में चोरों ने खेत के मालिक के ऊपर बड़ा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिए थे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आपको मानना है या नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। आप अपने साथ अपने दोस्त देव को लेकर जाओ। देव थोड़ा सा ऐसा रंगदारी वाला आदमी है, थोड़ा सा क्या उसकी दादागिरी चलती थी। उसको लेकर जाओ तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो लड़ाई मारपीट कर लेगा, किसी को भगा देगा आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो। अरविंद सोचते हैं कि बात तो सही है, देव को ले जा लूँगा तो अच्छा ही रहेगा। हर चीज़ में वो आगे ही खड़ा रहता है। देव के घर जाते हैं, बोलते देव आज खेत में रुकने का प्लान है, चलेगा क्या? देव बोलता है नेकी और पूछ पूछ, थोड़े पत्ते रख लेते हैं। पत्ते समझते हो ना, ताश रख लेते हैं, बढ़िया खेलेंगे वहां पर अपन और फिर नींद आएगी सो जाएंगे। वैसे कोशिश करेंगे पूरी रात जागे। बस फिर क्या था, दोनों पैदल चलते चलते अरविंद जी के खेत की तरफ निकल जाते हैं। इनका खेत इनके घर से लगभग ये कोई 7-8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। जी हाँ, 7-8 मिनट से भी कई बार थोड़ा ज्यादा लग जाता था, यानी आप पकड़ लो यही कुछ रहा होगा 2 किलोमीटर के आसपास, यानी 10 मिनट लग जाते थे। ठीक है भाई, ये लोग बढ़िया से अपने खेत में पहुंच गए हैं, वहां पे टाइम पास किए हैं, गप्पे लड़ाए हैं, फिर काफी देर तक पत्ते खेले हैं। फिर रात में 1:30-2 बजे के आसपास आने लगी इनको नींद। अब क्या कहते हैं देव कि यार अब नहीं लगता है कि कोई चोर लुटेरों की टोली आएगी, इतनी रात हो गई है। टोलियां भी जो आती है वो 11-12 बजे आती है और अनाज वनाज चोर के लेकर जाते हैं। अपन अब सो जाते हैं, हल्की फुल्की नींद सी आ रही है। बोले ठीक है, कहाँ सोए? दरअसल सीन क्या था कि अरविंद जी के खेत में उनका छोटा सा फार्म हाउस भी था, लेकिन कुछ दिनों पहले, यानी कुछ महीनों पहले कह लो, अच्छी खासी बारिश हुई थी, बहुत खतरनाक वाली। और इस बारिश की वजह से उनका वो जो फार्म हाउस था वो पूरा तहस नहस हो गया था। बहुत खतरनाक बारिश थी, ऐसा लग रहा था कि बादल फटे हैं। और इन्होंने सोचे हुए थे कि हम अपने फार्म हाउस का वापस से निर्माण करवाएं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई थी। और जब कभी भी आते थे खेत की तरफ तो टंकी की तरफ सोने के लिए जाते थे। टंकी क्या होता है? पानी की टंकी। अब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और जिन लोगों ने पंचायत सीरीज देखे हैं वो पानी की टंकी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनके खेत की तरफ ही एक पानी की टंकी बनी हुई थी। बोले चलो टंकी में जाकर सो जाते हैं, और कुछ भी हुआ तो नीचे हम नज़र लगा कर रखेंगे। वैसे पॉसिबल नहीं था इतनी हाइट से नीचे नज़र गड़ा कर रखना, लेकिन ठीक है, रात बहुत हो गई थी इसलिए इनको कंफर्म था कोई आएगा नहीं चोरी चारी करने। ये चले गए बढ़िया अपनी टंकी में, ऊपर तरफ दोनों, और सो रहे हैं। सोते सोते ना जाने कितना समय हुआ कि अचानक से ये क्या फील करते हैं अरविंद कि मैं पानी की टंकी में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ और थोड़ा थोड़ा हिल रहा हूँ, झूले जैसा हिल रहा हूँ। ये घबरा गए। ये तुरंत अपनी आँख खोले तो क्या पाए, ये एक बड़े से पेड़ की एक मोटी सी बेल आई हुई है, उससे बंधे हुए हैं और कोई धीरे धीरे इस बेल को हिला रहा है। इस बेल में ये खुद लटके हुए हैं और अपने आप को बहुत हल्का और बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, और शायद कोई बहुत विशाल का या बहुत बड़ा है जो इनको खिलौने के जैसे हिला रहा है। ये घबरा कर देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे कहां से कौन हिला रहा है इस बेल में जो मैं अटका हुआ हूं। तो क्या पाते हैं, वो बेल जिस पेड़ से कनेक्टेड है उसी पेड़ की एक डाल पे, मतलब जैसे ये यहां पर लटक रहे हैं तो यहां पर एक पेड़ की डाल है, उसी डाल में
एक बड़ी सी विशालकाय चुड़ैल बैठी हुई है। वो बहुत डरावनी दिख रही है। आसपास पूरा अंधेरा है, लेकिन पूरी चमक, ना जाने ये कौन सी चमक है, उसके चेहरे और उसके शरीर के ऊपर पड़ रही है। ये लिटरली बहुत बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है और अपने हाथ से बस ऐसी 3-4 उंगलियों की मदद से उस पूरे बेल को हिला रही है। ये घबराकर बोलते हैं, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे जाने दो। मैं यहां पर कैसे आया? मेरा दोस्त कहाँ है? देव जल्दी आ, कहां पर है तू? मुझे बचा। ये ऐसे चिल्लाने लगे और उतने में वो चुड़ैल जोर से चिल्लाई और जिस बेल को पकड़ के बड़े अच्छे से हिला रही थी वो झटके से तोड़ दी। ये बहुत बुरी तरह से नीचे गिरे हैं और जैसे ये नीचे गिरे हैं वो चुड़ैल ऊपर वाली डाल से सीधे ऐसा हाथ करके जैसे इनका गला दबाने वाली है, इनके ऊपर जंप करती है, ठाम, और ये हड़बड़ा कर उठते हैं। जी हां, ये एक सपना था, बहुत डरावना सपना, इतना ज्यादा रियलिस्टिक सपना कि सपने में वो चुड़ैल ऐसा हाथ लेके इनके ऊपर गिरी है और लिटरली इनको यहां पर जागने के बाद भी थोड़ा दर्द हो रहा है कि किस प्रकार का सपना था यार। देखते हैं कि टंकी में थोड़े आगे की तरफ ही बढ़िया से देव भी सो रहा है, सब कुछ ठीक है, कि अचानक से इनको ऊपर की तरफ से नीचे कोई तो भी दिखाई देता है। दिखाई देने के साथ साथ ये समझ में आता है जो कोई भी है वो जो चल रहा है नीचे, उसकी पायल की आवाज आ रही है। ये क्लियर समझ गए कि नीचे चोरों की टोली की कोई सदस्य आ गई है, कोई औरत आ गई है जो मेरी धान मेरी फसल चोरी करने आई है। अभी इसको मुझे यहां से निकालना पड़ेगा। ये तुरंत ही अपने दोस्त को उठाते, सुनना देव, जल्दी उठ, मुझे ना नीचे से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। पक्का कोई चोरनी घुस गई है जो चोरी के इरादे से अपने खेत में आई हुई है, उसको जाके सबक सिखाते हैं ना। देव बोलता, अच्छा ऐसी बात है, एक काम कर, डायरेक्टली अपन ऐसे नीचे उतर के नहीं जाते हैं। देख, मैंने तुझे बोला था ना कि अपने पास कुछ रखना, तूने रखा हुआ था क्या? ये बोलते, हाँ दरअसल मैं टंकी में ही छुपा कर रखता हूँ, पानी की टंकी के साइड में ही। ये ना अक्सर आते थे तो पानी की टंकी में ही सोने के लिए जाते थे, कई बार ऐसा हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने पानी की टंकी के साइड में, आप समझते हैं कि गांव वाले ना एक हंसिया बोलते हैं, गांव में चलती है ये, जिससे ना कई बार लोग सब्जी काटते हैं या फिर घास वास काटने का काम करते हैं, वो छुपा कर रखे हुए थे। बोलते, हाँ मैंने छुपा कर रखा हूँ। देव बोलते, चल उसको लेके आ और तू अपने हाथ में पकड़, मेरे आसपास आएंगे मैं तो ऐसे ही उलझ लूंगा, उनकी मुंडी तोड़ दूंगा। ये जाते हैं और साइड में ना ईंट वीट के नीचे टंकी में ही उन्होंने छुपा कर रखे हुए थे, वो निकालते हैं ऐसे जो मोल्ड, अब मैं फोटो डाल दे रहा हूँ आप देख लेना, वो उठा के अब दोनों दबे कदमों से नीचे उतरने लगते हैं। और जैसे ही टंकी से उतर कर नीचे आते हैं, टंकी हाइट में होती है थोड़ी सी, आप समझ ही रहे होंगे कैसी वाली पानी टंकी की बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही नीचे आते हैं तो क्या पाते हैं, वो पायल की आवाज़ बंद हो चुकी है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों इधर उधर होके देखते भी हैं कि कोई तो दिखाई दे दे। फिर अचानक से देव आवाज़ लगाते हैं, देख जो कोई भी है ना, हमसे बचकर नहीं जा सकता यहाँ से, अब आके बहुत बड़ी गलती कर दिया है बेटा, हम टुकड़े टुकड़े करके ही भेजेंगे। ये बड़े गुस्से में देव ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि जो कोई भी है वो एक बार कुछ बोल के सामने तो आए सही, उसको फिर देख लेंगे। लेकिन 2-3 मिनट तक और रुकने के बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और कोई दिखाई नहीं देता है। ये सोचते हैं कि चलो जो कोई भी था वो भाग के हमसे डर के, वापस जाते हैं, मस्त से सो जाते हैं, हल्का हल्का ही सोएंगे, अभी पूरी गहरी नींद में नहीं सोएंगे। ये वापस से सीढ़ियों से चढ़कर टंकी की तरफ जाने लगते हैं और आगे आगे चल रहे थे अपने अरविंद और पीछे पीछे चल रहे थे देव। जैसे ही अरविंद सबसे पहले टंकी के ऊपर पहुंचे हैं तो क्या पाते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी दरी चटाई डाले हुए थे जिसमें सो रहे थे, उसी चटाई में एक औरत सो रही है जो दिखने में हूबहू वही है जिसको सपने में इतने बड़े, इतने विशालकाय रूप में अरविंद ने देखे थे और देखकर डर कर ऐसा उठे थे। ये देख के उसको बहुत जोर से चिल्ला देते हैं। पीछे से देव दौड़ते दौड़ते आते, क्या हुआ अरविंद? और इतने में वो चुड़ैल भी झटके में खड़े होकर एकदम इनके मुंह के पास आती है। ये अपने आप को बचाने के लिए हाथ में वो हंसिया तो रखे हुए थे, उसे कंधे पे मार देते हैं और जैसी उसको कंधे में लगती है
वो जो कोई भी थी, चुड़ैल कह लो, भूत कह लो, आत्मा कह लो, प्रेतनी कह लो, वो ऊपर से नीचे जंप मार देती है और भागने लगती है खेती खेत। अब यहाँ पर अरविंद और देव भी घबरा गए, क्योंकि उसका चेहरा, उसका नैन नक्श, उसका हुलिया इतना ज़्यादा डरावना था कि कोई नहीं भी डरता होगा उसकी भी हवा टाइट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के टंकी से उतरते हैं और भागने लगते हैं कि अब अरविंद ने तो एक चुड़ैल या फिर एक पिशाचनी के ऊपर अपनी हसिया से वार कर दिया है। अगर वो गुस्सा हो गई और अपने साथ किसी को लेकर आ गई या फिर अपने गुस्से वाले रूप में आ गई तो हमारा खेल खत्म, उससे अच्छा यहाँ से निकल जाओ। ये निकल के भागने लगते हैं। कितने में ही देव अरविंद से कहते हैं भागते भागते कि एक काम कर, अपन अपने घर की तरफ नहीं जाते, वो चुड़ैल अगर पीछा कर ली तो अपने घर के बारे में पता चल जाएगा, अपन बाजू वाले खेत की तरफ चलते हैं। वहां पे जो उसका मालिक है तो जानता ही होगा, अनिल नाम का, वो झाड़ फूक करना जानता है, चल चल उसके पास चल। और दोनों भागते भागते बाजू वाले खेत में अनिल के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। किस्मत से अनिल आज अपने फार्म हाउस में ही सो रहा था। जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। अनिल भी उनको अंदर लेता है और बोलता है कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके ऊपर तुमने वार किए हो ना, वो कोई नॉर्मल भूत चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो थी कर्म पिशाचिनी। ये बोलते कर्म पिशाचिनी, हमने तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुने हैं, ये कर्म पिशाचिनी कौन है? अनिल जी बताते हैं कि ये भूत प्रेतों की दुनिया की एक बहुत ही खतरनाक पिशाचिनी होती है। दरअसल इसके साथ आप जैसा भी करते हो, ये आपके साथ बिल्कुल वैसा ही उल्टा 100 गुना ज्यादा खतरनाक रूप में करती है। तुमने खरोच मारे हो अपनी हसिया से उससे कंधे पर, कितना ही लगा होगा उसको, लेकिन वो वापस आएगी और तुम्हारे दोनों कंधे उखाड़ के शरीर से अलग कर देगी। इन शॉर्ट वो तुम्हारी जान ले लेगी। और ऐसा करने के लिए वो 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेती है। 15 दिनों के अंदर वो कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है, और तुम्हारे साथ क्या, इनफैक्ट तुम्हारे पूरे परिवार के साथ ये कर सकती है। ये बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो एक आत्मा है, एक ऐसी स्थिति में है जिसको कोई चोट नहीं लग सकती, जिसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, तो फिर मेरी हसिया मारने से उसको कैसे लग जाएगी खरोच परोच, और वो मेरे कैसे कंधे उखाड़ने के लिए आ जाएगी? वो बताते हैं नहीं, मैंने कहा ना, वो एक साधारण आत्मा या चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था वाली शैतानी शक्ति है जिसके पास शरीर होता है, जिसे कुछ लोग अंग्रेजी भाषा में क्रिएचर कहते हैं। और ऐसे क्रिएचरों का वर्णन केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी है, अलग अलग प्रकार से है। वो कर्म पिशाचिनी जिस दिन बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने आएगी, उस दिन सच बता रहा हूं, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये बोलते हैं कि कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, प्लीज आप बता दो, वरना हमारे साथ क्या होगा? हमारा तो एकदम मासूम सा परिवार है और उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो फिर आखिरकार तांत्रिक बाबा यही कहते हैं, यानी अनिल जी यही कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। गलती से भी अमावस्या की रात में इस गांव की तरफ मत आना। ये बोलते कि हमारा पूरा खेती बाड़ी सब कुछ है, इसी से जीवनी चल रही है। बोले ठीक है, जीवनी चलती रहेगी, किसी को वो अधिया में दे दो, अधिया देना समझते ही होगा आप लोगों को, दे दो और बाजू वाले गांव में जाकर बस जाओ, रात के समय यहाँ पर नहीं आना, बस सब कुछ चलता रहेगा। कोई दूसरा अपना बिजनेस कारोबार देख लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि तुमने एक खतरनाक कर्म पिशाचनी से पंगा ले लिया है। ये बोलते हैं कि ठीक है, हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। उसी रात को अपने घर पर पहुंचे हैं, घर पे सारी बात बता दिए और किस्मत से इनके घर वालों ने इनकी बात सुने और ये पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बाजू वाले गांव में शिफ्ट हो गए। आज ये पूरी तरीके से सेफ हैं और इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद जी के बेटे अपूर्व ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को इस अनोखी शैतानी शक्ति के बारे में बताओ, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसके बारे में इतने डिटेल में कहीं पर सुना होगा। लोगों को सीख भी मिलेगी, जानकारी भी और एक अलग सा मनोरंजन भी। इसी कारण से आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं लेकर आ गया। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन
शुभ हो।